हम हमेशा इस पार्ट को कवर करेंगे, बाद में इसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। बट इस पार्ट को सबसे पहले आपने कवर करना है, मतलब फंक्शनल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब जब आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया है तो बस अब ये दिमाग में रखिएगा कि डिज़ाइन कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, डिज़ाइन कोई डेकोरेशन नहीं है, डिज़ाइन कोई सजावट नहीं है। अगर एक न्यूबी जैसे यूजुअली जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं तो वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कलर्स डाल दें, डिफरेंट स्टाइल का डिफरेंट तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ कर लें और वो खूबसूरत लगने लगेगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दरअसल पहले हमें डिज़ाइन सोचना होता है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अभी से समझेंगे तो यस, आप लोगों का जो टारगेट है कि आप एक बहुत अच्छे लोगो डिज़ाइनर बने। लोगो डिज़ाइनर बहुत आगे जाके बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें यहीं पे समझेंगे कि एक्चुअली डिज़ाइन किस तरह से काम करता है। याद रखिएगा, असल पर्पस जो है डिज़ाइन का वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हमारा जो टारगेट है वो ये वाला पॉइंट है जिसमें ये दोनों पार्ट्स आपके कवर हो रहे हो कि हमारा फंक्शनल क्या है और दिखना कैसा है। सो मगर इसमें याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 होगा और ये वाला पार्ट 2 होगा, ठीक है जी। और इसमें जो ये वाला पार्ट 2 है, इसमें आपकी जो यूज़ होगी दोज आर एक्चुअली ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है इसको हम डिस्कस करेंगे, ग्राफिक्स को। आज के लिए हमारा डिज़ाइन का था सेशन एंड आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी और याद रखेंगे। इस पर मैं आपको सजेस्ट करूँ, समझ आया आपको क्या फ़र्क होता है अच्छे डिज़ाइन में और बुरे डिज़ाइन में? एक मिनट बताएं, अच्छे डिज़ाइन में बुरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है? फंक्शन क्या होता है? जो उसका फंक्शन जो उसका शो कर रहा होता है वो किस पर्पस के लिए बना है। हाँ ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन होगी तो किसका प्रेजेंट किया गया उसको। कलर किस में आता है? कलर किस में आएगा? फंक्शनल में आएगा या एस्थेटिक में आएगा? एस्थेटिक में आएगा, ठीक है जी। बात समझ आ गई? ये जो है ना, ये जो अभी हमने बात की ना, ये बात लोग 5-5 साल डिज़ाइनिंग सीखने के बाद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-10 साल लगे हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ। आप उनसे पूछें ना डिज़ाइन होता क्या है या डिज़ाइन को एक्सप्लेन करें आप, तो ये बेसिकली आप समझ लें, ये जो अभी बात हमने 5 मिनट में समझी है, ये आपने इसका बिल्कुल आप क्रक्स निकाल लिया इसका, ठीक है। इस बात को समझना है और ये इसी तरह के जो चंद मैं आपको नोट्स 5-5, 10-10 मिनट के मुख्तलिफ आपको मैं सुनवाऊँगा ताकि आपको बेसिक उसकी थ्योरी भी पता चले, क्योंकि चीज़ों को जोड़ के खूबसूरत कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, एडिट करके चीज़ों को क्रिएट कर देना, ये कोई परफेक्शन नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपका वक्त तो गुजर जाएगा, वो काम चला लेंगे आप, लेकिन वो आगे प्रोसेस, आपका क्रिएटिविटी का प्रोसेस चलेगा नहीं। तो आपको बेसिक, जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे, ख़ुद से चीज़ों को क्रिएट करना नहीं शुरू करेंगे और उसके बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे, तो आप उसको सीख नहीं सकेंगे। अच्छा, ये दूसरा हमारा तकरीबन 5-7 मिनट का है जो हमारा ग्राफिक्स पे है, हम इसकी बात सुन लेते हैं। डिज़ाइन को फिर हम दोबारा बाद में पूछेंगे, अभी नहीं, पहले हम ग्राफिक्स के कुछ एलिमेंट्स पढ़ना चाहेंगे। सो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक्स का पहला एलिमेंट लाइन। नाउ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है वो मैं बता दूं। लाइन है, शेप है, टेक्सचर है, स्पेस है, फॉर्म है, टाइपोग्राफी है एंड कलर। सो हमारे ये 7 एलिमेंट्स में बहुत दोबारा सुनाओ। पहला एलिमेंट लाइन। पहला एलिमेंट नाउ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो मैं बता दूं। लाइन है, शेप है, लाइन, शेप, टेक्सचर है, स्पेस है, फॉर्म है, टाइपोग्राफी है एंड कलर। सो हमारे ये 7 एलिमेंट्स में बहुत छोटी छोटी सी 7 क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी लाने लगा हूँ। मैं कुछ वर्बली मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइन एग्जैक्टली क्या काम करता है। देखिए, लाइन बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, एक लकीर है,
मगर ये याद रखें कि देखें आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या यूजेज पॉसिबल है। सो देखें लाइन को जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एक तो डिवाइड करने के लिए, यानी कि कहीं पर कुछ डिवीजन डालना हो वहाँ हम यूज़ करते हैं। लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए या हायरार्की बनाने के लिए। हायरार्की क्या होती है कि मिसाल के तौर पर मैं एक अगर हम ट्री को देखें, ट्री के साथ ब्रांचेस निकली हुई होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO है, उसके नीचे मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, देन उसके नीचे सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अगर देखें मैं इस तरह का चार्ट एक बनाता हूँ तो मुझे उसमें लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, सही। सो हम हायरार्की बता सकते हैं लाइंस के थ्रू। लाइंस के थ्रू हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। सो आइए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ और उनको देखते हुए हम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं लाइन का यूसेज बता रहा हूँ हायरार्की या कनेक्ट करने में। अब देखिए मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूँ ना, सिंपली अगर इस एक बहुत सिंपल से आर्टवर्क को हम देखें तो बहुत छोटी सी बात है कि ये जो परसेंटेज लाइक ये एक किसी जूस की बोतल का ऐड है और इसमें इन्होंने सिंपल सा ये बताया हुआ कि भाई कितने % ऑरेंज है और कितने % लाइम है या कितने % बनाना है, कितने % पाइनएप्पल है। और देखिए बहुत सिंपल सा एलिमेंट है लाइन। मैं इसको बहुत सिंपल से यूजेजेस बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये शायद दिमाग में आ रहा हो कि यार मतलब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। बिल्कुल है बताने वाली चीज़, बिकॉज जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो उस वक्त ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि हम इन चीज़ों का सहारा ले लें, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो लाइन को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ। लाइक ये बात क्यों कर रही है, जब हम डिज़ाइन करते हैं ना तो डिज़ाइन आप खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन आपने तो नहीं देखना, डिज़ाइन आपने खुद अपने लिए देखना है। किसको दिखाना है? क्लाइंट को दिखाना है ना, या क्लाइंट से ज़्यादा आपने उसके कस्टमर को दिखाना है। जो क्लाइंट का आगे कस्टमर है, डिज़ाइन उसके लिए बना रहा है। मिसाल के तौर पर एक बैनर बनेगा तो बैनर पर जो डिज़ाइन बनेगा वो क्लाइंट ने तो नहीं देखना ना आपने देखना है, वो तो आपने जो गुजरता हुआ बंदा उसको दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हुआ है, क्यों? उसके लिए जरूरी नहीं आप रंग यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं आपने इतना उन्होंने एक पूरी थीम को, अब इसी बात को वो कोई और भी तरीके से बयान कर सकता था, लेकिन उसने ओरिजिनल चीज़ें उठाई। उसने एक माल्टा उठाया, उसको उसने 37% एक शेप बनाई, इतना होता है। फिर पाइनएप्पल को उठाया, उसको रखा और 4 चीज़ों को जोड़ के उसने डिज़ाइन बना दिया। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर इसमें ये लाइन ना हो, ये लाइन, तो ये समझ आएगा कि 3% क्या है या 20% क्या है, ये 30% क्या है। तो आपने उसको लीड करना होता है। अच्छा डिज़ाइन वो होता है जो कि किसी को, पहली बात है आंखों को अच्छा लगे और फिर वो उसको पढ़े, वो उसको स्टडी करे। जितना वो अच्छे डिज़ाइन में या अच्छा एक आपने अक्सर देखा होगा वो पेंटिंग्स होती हैं, देखिए वो पेंटिंग्स घर में किसके लगी हुई है, जो सबसे अच्छे आर्टवर्क्स होते हैं ना, जो उसके जैसे कलेक्टर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं पेंटिंग्स, वो कहते हैं कि जो पेंटिंग्स को जब आप देखेंगे आपको एक नई डायमेंशन नजर आएगी। इस तरह डिज़ाइन के बारे में जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, वो इतना खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं कि आप उसके अंदर मतलब देखता रहे और उसको स्टडी करता रहे, उसके अंदर कितनी खूबसूरती नफासत होती है। जैसे किसी ने कोई कढ़ाई की हुई है जैसे ना, तो ये डिज़ाइन भी बेसिकली कढ़ाई भी तो डिज़ाइन ही है, ठीक है। तो आपको ये ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहीं पर देख लें, दूसरी लाइन का जो यहाँ पर पर्पस है, ये वाली लाइन जो चल रही है, इसका पर्पस क्या है? ये इस पोर्शन को इससे डिवाइड कर रही है, ठीक है। देखें फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाए जो मैंने कहा था कनेक्ट करने का। तो प्लस ये देखें, अब जैसे यहाँ पर ये एक सेंटर में ये इन्फोग्राफिक्स चल रहा है, ये मिलके बने, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, दे सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो पर्पस होता है लाइन का, वो होता है हमारा डेकोरेशन। नाउ डेकोरेशन में देखें, सिंपल सी मैं बात कहूँ कि हम सिर्फ लाइंस के साथ हम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लाइक ये अल्फाबेट्स जो लिखे हुए हैं एक तरह से डेकोरेशन ही है, लेकिन एक्चुअली ये शेप बन रहा है, राइट। प्लस डेकोरेशन में हमारे पास दूसरी एग्जांपल अगर आप ये देखें, हम बाकायदा पूरे डिज़ाइंस बना सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। और यस सी दिस, ये भी राइट, देखिए ये सारी लाइंस, ठीक है। तो आ रहा है टेक्सचर, एक पैटर्न बना हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आइकन्स,
सी अब यहाँ पे बाकायदा ड्राइंग, सो हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं पहली चीज़ जो हम बनाते हैं दोज आर लाइन्स। सो आई बिलीव अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक बड़ा 3D सा फील आ रहा है। सो यस, तो ये देखें ये लाइन समटाइम्स थिन लाइन्स समटाइम्स थिक लाइन्स, और दोनों का पर्पस यहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन क्या हो रही है, जैसे यहाँ ऊपर की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत डॉटेड लाइन से, एंड यहाँ देखें ये डॉटेड लाइन से डिवाइड हुई भी है, सही है, और यहाँ पे थिक लाइन है, मतलब अब यहाँ से मेन कंटेंट शुरू हो रहा है। सी दिस लाइन का जो वेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सो देखें अगर यहाँ पर हर जगह ये इसी तरह की थिक लाइंस यूज होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। अब देखें बड़ा सटल से कलर्स हैं, बहुत लाइट से कलर्स हैं, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ बन रही है। दैट्स वाई उन्होंने उस डिज़ाइन को हल्का रखने के लिए डॉटेड लाइन्स का पर्पज़ यूज़ किया। बट देन यहाँ पर थिक लाइन क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइड आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पे। अब मेन है, अब जैसे यहाँ एस्टैब्लिश्ड लिखा हुआ है, इसका एक अलग पोर्शन, ये 2013 लिखा हुआ है, इसका एक अलग पोर्शन है, सब आपस में लिंक, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट सा इस्तेमाल किया गया हो, और इससे डेफिनेटली आप लोग की लर्निंग में इजाफा होगा कि जी हमारे पास एक लाइन का एलिमेंट है और अब हम इसको यूज़ करेंगे। सो याद रखिएगा कि मैं बहुत स्लो डोज आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये इसी तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना है। छोटे छोटे इस तरह टाइपोग्राफी है, जैसे आगे चल के आएगा, कलर आएगा, टेक्सचर आएगा, शेप्स आएगा, स्पेस आएगा, तो हम इसको हर एक को, वैसे तो अगर देखा जाए ना तो जो एक जो सब्जेक्ट है, चाहे वो कलर है, चाहे वो टाइपोग्राफी आए, चाहे वो स्पेस आए, उस पर कई दिन लग सकते हैं उसको स्टडी करने, और आप करें। मेरा मशवरा होगा कि आपके पास अगर फुर्सत हो ज़रूर, मेरा ख्याल है फुर्सत है तो भी आप यहाँ मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आगे जाके कुछ प्रोडक्टिव करें, तो अभी जितना आप इस वक्त स्टडी कर लेंगे क्या होगा फ़ायदा आपको, क्या फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे कोई थोड़े से जो सीनियर बच्चे बैठे हुए हैं उनसे आप पूछें कि जो आपने स्टडी करते हैं ना, जो आप अपनी एक इन्वायरमेंट में बैठ के जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो जो चीज़ें रह जाती हैं तो वो फिर आगे बड़ी मुश्किल से नाकों लकीरें निकाल के, दांतों चने चबा के, फिर नाकों चने चबाते हैं कहते हैं, फिर आप वहाँ पे आप पूरी होती हैं। लेकिन दूसरी साइड मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि सीखने का अमल रोकना नहीं है। हम आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, हम आपको बाकी चीज़ें सिखाएंगे, शॉर्टकट्स सिखाएंगे, जल्दी से कैसे आप उसको आपने इसको लेके चलना है। लेकिन जल्दी जो है वो आप कहते हैं ना, उसमें आप एडिटिंग करना, आप कॉपी पेस्ट करना, चेंजेस करना तो आपके आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप उसको डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करेंगे तो आगे काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी हम आगे कल गुफ्तगू करेंगे इसको। अच्छा, अभी हमने कल जो बात की थी, जो हमने कल आर्ट वर्क्स दिए थे, वो किस किस ने बना लिए, को मुझे दिखाना चाहेगा ज़रा। अगर आप अपने लैपटॉप्स खोल लें, साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते जाते हैं और मैं आपके कुछ ना कुछ आर्ट वर्क्स भी देखता हूँ जो आपने कल बनाए हैं। ठीक है, जब आप आर्ट वर्क बना लें तो वहीं पे कैनवा के अंदर ये ऑप्शन है क्लास के अंदर कि आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके नाम के साथ से वो शेयर हो रही होगी। ठीक है जी, आप लोगों ने बनाए थे कि नहीं बनाए थे? आपने बनाए थे मैम? बनाए थे, ठीक है। दिखाएं ज़रा किसी का काम हुआ है तो। और मज़ा तब आए ना कि आप काम इतना अच्छा आप करके आए हों कि आप कहें जी लगाएं यहाँ पे प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे लगाएं, मैं दिखाएं इनको जी अब मेरा काम ये मैंने किया है। ठीक है जी, कोई दिखा रहा है अपना काम? हाँ जी दिखाएं। ये लोगो, क्या बात है, ब्रेन हैक ग्राफिक्स। अच्छा, नाम तो बताएं जी सारे, माशाल्लाह, वेरी गुड, 3 और भी हैं। वेरी गुड। नाम क्या क्या रखा है आप लोगों ने अपना, ये तो बता सकते हैं ना। चलो डिज़ाइन तो आप आहिस्ता आहिस्ता बना लेंगे। नाम क्या क्या रखा है, रखा भी है कि नहीं रखा? अपना नाम रखा है। अच्छा चलें, मुझे एक एक बात बताएं कि यूट्यूब चैनल किसने किसने बना लिया है? वेरी गुड। और इसके बाद व्हाट्सएप बिज़नेस किसने क्रिएट कर लिया है? कम लोगों ने किया है। क्रिएट करना है क्योंकि आज भी हम उस पर आएंगे भी। देखिए, जो सीखने का हमारा जो ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग, वीडियो और ये सब चीज़ें सीखने का अमल इधर से साथ चलता रहेगा, इसका साथ साथ हम चलाते रहेंगे। दूसरी साइड पे ये जो इस तरफ हमने लिखा हुआ है,
इधर आपको नज़र आ रहे हैं 4 लेक्चर्स हैं। इस तरफ हमने लिखा हुआ है कि ये आपने उसको कल को प्रेजेंट करना है, उसको आपने सेल करना है, उसके लिए भी आज से हमने काम शुरू करना है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा अपना जो आपका सोशल मीडिया किस किस ने इसको अपडेट किया है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइज किस किस ने किया है। मैंने कहा था कि आपने अपना सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज करना है, उसको इस लुक में लेके आना है कि आप एक प्रोफेशनल लुक आपकी हो। किस किस ने किया है? आपने किया है? चलें, ये भी हम आगे चल के करते हैं बात कि क्यों नहीं किया। और उसके बाद क्या बात थी और हमारी? गूगल माई बिजनेस किसी ने ऐप डाउनलोड की है? शो नहीं थी हो रही, गूगल माई बिजनेस शो नहीं होती। अच्छा चलें, वो भी इस पर भी बात करते हैं, फिर वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। गूगल लोकल गाइड कौन कौन बन गया था? चलें, हम एक रिव्यू भी आगे चल के अगले क्लासेस में देंगे वहाँ पे। तो अभी हम जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक साइड को कवर कर रहे हैं जो कि हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की है, डिज़ाइन की है, क्रिएटिविटी की है। जैसे अभी हम 2 पार्ट्स हैं ना हमारे भी यहाँ पे, एक हमारा फंक्शनल पार्ट है, दूसरा हमारा एस्थेटिक पार्ट है। तो हम एस्थेटिक को भी कवर करें और फंक्शनैलिटी को भी कवर करें। तो अभी हम आ जाते हैं आज की फंक्शनैलिटी के ऊपर। ये सारा अभी आप लोग नोट करते जाएंगे, साथ साथ मैंने आपको सारा बोला हुआ है, ये लिखवाया भी है, लेकिन हम इसको रोज़ाना इसको हम रिपीट किया करेंगे। सब लोग अपने कॉन्टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अभी जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, चाहे आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके जो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी, ये आपके कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो आपने भी लोगो बनाया, आपको कल मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया था। जब ये 1-2 दिन में इस काबिल हो जाए, जब आप उसको वेट कर रहे हैं, आज फिर आपने जाके इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसको बेहतर करना है, आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे, फिर आप ग्रुप में देखेंगे, हम लोग आपको ग्रुप में शेयर करेंगे ना, जब वो पिक्चर्स हम शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि दूसरे लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक है, वो 30-35 का जो ग्रुप है, जब वो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो आप लोग अपने इम्प्रूव करना है। तो आपका जब बिजनेस कार्ड बन गया, लोगो मैंने आपको कल बोला था कि लोगो बनाएं, नाम सोच के फिर आप लोगो बनाएं, और लोगो बनाने के बाद बिजनेस कार्ड बनाएं। तो जब आपने बिजनेस कार्ड बना दिया, वो आपने लोगों को, जब आपने विजिट कार्ड बनाया तो वो लोगों को देना भी है ना। उसके लिए इमीडिएटली जो आपके लोग हैं उनको आप कब और किस वक्त शुरू करेंगे बताना कि आप ये काम सीख रहे हैं या आप ये काम कर रहे हैं या आपको ये काम आता है। उसका तरीका सबसे पहला क्या होता है? उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे या अपने व्हाट्सएप का जो आपका इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है या उसके अंदर जो भी आपकी डिटेल है, वहाँ पे लिखें कि मेरा शौक है या मुझे मैं क्रिएट कर रही हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं एक डिजिटल मार्केटिंग को रिसर्च कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। और उसी के बारे में आप रेलिवेंट जब सर्च कर रहे होंगे तो आपके पास, जब आप यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च कर रहे होंगे, उसके बारे में वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी। और जब अपने आप को आप डिस्प्ले करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना शुरू करेंगे आज से, कल से, कि जी आप ये सीख रहे हैं या आप ये काम आता है आपको, तो क्या होगा? आज किसी को आपने बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मुझे ये काम आता है, तो क्या होगा? 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जिस चीज़ को आपने बताया होगा वो उन लोगों को जब भी कोई काम की ज़रूरत होगी तो आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे एक टीचर है, अगर वो टीचर बता दे कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो क्या होगा? इर्द गिर्द से लोग उनके पास मशवरा लेने आएंगे। अगर एक डॉक्टर बताएगा नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो कैसे इसके पास लोग आएंगे? तो बताना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या पहला स्टेज क्या है हमारा? आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके इमीडिएट कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करें, ताकि आप जब एक आपको स्किल आता है तो उनको पता चले कि आपको ये स्किल आता है। अच्छा, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 हिस्सों में, जो हमें 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करना है। पहला है जो कि हमने
जैसे अभी मैं बात की, सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज करके हमने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है। नंबर 2, हम आएंगे जो आपकी, जो हमारे पहले हमने बात की थी, क्या है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे दोस्त हैं, आपके मामू हैं, चाचू हैं, भाई हैं, ये आपके सेकेंडरी कनेक्शंस हैं। आपके भाई के दोस्त, उनके फैमिली, आपके सिस्टर की आगे जो अगर कोई आगे आपके इन लॉज, उनके इन लॉज, तो ये सारे कनेक्शंस जो हैं अगर आप कंबाइन करें तो ये कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि 100 से कम कनेक्शंस का मालिक हो। और जो जितना ज़्यादा सोशल होता है वो उतने ज़्यादा कनेक्शंस उसके होते हैं। तो आप अपनी कनेक्शंस को बिल्ड करना शुरू करें, ठीक है जी। दूसरा, हमने 2 तरीके और बताए थे आपको। एक हमारा लोकल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कोई भाई हैं, वो कोई काम करते हैं, आप उनको जब बताएंगे, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी, जैसे हम कहते हैं ना, अपना फ़ोन एक्सेस दें जी, आप अपने लोगों को बता दें कि हमारे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर या एक मौजूद है बंदा। तो ये अब आगे चल के हम बताएंगे वो कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर कैसे होता है। तो बेसिकली आपने उनको फॉरवर्ड करना है। इस वक्त इस रूम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग तकरीबन 30-35 लोग हैं। आप 30-35 लोग अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मिसाल के तौर पे अभी आपने चैनल बनाया, चैनल के आपका कोई सब्सक्राइबर नहीं है, राइट, किसी ने आपको चैनल को देखा नहीं है, तो सबसे पहले आप आपस में तो बताएं ना कि मैंने चैनल बनाया है, तो आपको 30 सब्सक्राइबर तो यहां मिल जाएंगे। 30-35 तो आपस में आपने चैनल बनाया, बाकी लोगों को बताया, 35 लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर दिया, 35 लोगों ने आपकी वीडियोस देख ली। अच्छा, फिर क्या होता है कि कई लोग एक बंदे के 2-2 भी अकाउंट होते हैं, 3-3 भी होते हैं। तो लाइक फॉर लाइक कर लें आप इसको कि जी आप मेरी पिक्चर को, वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपकी को लाइक कर देता हूं, ठीक है। तो 2-3 तो ये तकरीबन आपके यहाँ पे बैठे बैठे 60-70 तो ये हो गए। फिर आपके घर में, हर घर के अंदर 3-4-5 डिवाइसेस हैं, है कि नहीं? आपके बाबा के पास अलग फ़ोन होगा, भाई के पास होगा, नहीं तो मतलब घर में और भी 2-3 हो गए, और हर एक के अंदर 1-1 2-2 डिवाइसेस हैं। आपके जो इमीडिएट आपकी कज़न्स हैं, तो जब आप जाते हैं, जब हमें मिसाल के तौर पे जब हमें कोई प्रोजेक्ट, हमारे अभी इस वक्त जैसे हम काम कर रहे हैं ना बहुत सी चीज़ों पे, तो क्या होता है जब आपके माइंड पे कोई प्रोजेक्ट होता है, तो जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको वही बात याद आती है। तो कहते हैं यार मैंने ये किया, आप इसको यार लाइक तो कर दो, उसको खोलें, उसका फ़ोन लें, अच्छा ये नाम लिख के दें कि ये है। तो क्या होगा कि शुरू का जो है ना आपका 100-50 ये 150 टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। जब आपको 100-150 बंदे, 200 बंदे जब आपके साइकिल में आ गए ना, इसी तरह ही अगर आप कहीं स्कूल में जाते हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, ठीक है, आप उनको ब्रैग कर दें। अब 30-35 तो बच्चे के क्लास फेलो ही होते हैं ना, कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे। तो इतने तेज़ी से मैं आज आपको बैठे बैठे अभी मुझे ये बताएं, अगर मुझे कोई अभी कहे कि अगले एक दिन के अंदर अगर ये मुझे लेट से ये टास्क देंगे जी, मुझे एक दिन में मैंने 200 सब्सक्राइबर अपने ही इन्हीं लोगों में से पूरे करने हैं, तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो सकते हैं ना। तो अगर 200 ये कर लेती हैं तो 200 हर बंदा भी कर लेगा, ठीक है। तो ये काम, ये मैंने मतलब ये नहीं है कि उससे हमने को फ़ायदा उठाना है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ इनोवेटिव तरीके से कि कैसे बात से बात आगे जाती है, गॉसिप कैसे आगे एक दूसरे से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही एक आपने इसको इस तरह से कंटेंट को फॉरवर्ड करना है। तो हम एक तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक हम इसमें हमने बात की थी कि गूगल मैप्स को यूज़ करते हुए हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम सर्च करें कि आपके इर्द गिर्द जिनको आप फ्यूचर में चल के, मिसाल के आप ये सोचिए कि आज से 1 महीने बाद जब आप ये प्रोजेक्ट आप सीखना कंप्लीट कर चुके होंगे, 1.5 महीने बाद कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपने किसी को जाके ये सर्विस ट्रायल के तौर पे आजमानी है, बतानी है, तो उसका डाटा आज से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। आज से आप 10 नई लीड्स पे काम करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम एक हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें है कि हर रोज़ हम 10 नई लीड्स पे काम करें। जो फिज़िकल लोग जाते हैं वो 10 नए लोगों से मिलें, 10 नए लोगों को ढूंढें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आसानी बता रहा हूँ कि अगर एक खातून है
वो शायद आएंगे जी मैं 10 लोगों से कैसे करूं, तो आप फीमेल लीड बिजनेस के ऊपर देखना शुरू कर दें। आप 10 ऐसी कॉस्मेटिक की जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनको ऐड करना शुरू कर दें, स्कूल्स को ऐड करना शुरू कर दें, जैसे सैलून्स हैं जो फीमेल लीड बिजनेसेस हैं, आप उनको शुरू कर दें, ताकि आपका वो जो एक चला ना जो पहला वाला जो बैरियर है ना, वो बैरियर क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद वो आपका जो बैरियर है वो टूट जाएगा, तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका जो बिज़नेस रिलेटेड काम है ना, तो लोग इन्फॉर्मेशन जो लेंगे वो आपको देते रहें, और उसका आपका पहले से आपके पास कुछ जवाब आपने तैयार होने चाहिए, जो कि आगे चल के हम हफ्ते 10 दिन में बता देंगे आपको। लेकिन उसका डेटा कलेक्ट करना आज से शुरू ज़रूरी है। क्या कैसे डेटा कलेक्ट करना है? आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपने आज से 1 महीने बाद जो काम करना है उसको आज पहले आप सोचें, और उसके बारे में जो आज काम हो सकता है, अभी हमने किसी चीज़ को कोई बताना नहीं है कि मैं यही कर रहा हूँ कि ये करने लगा हूँ, अभी हमें सिर्फ उसका डाटा ऑर्गेनाइज करना है, और उसको आपने वो वाला सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड भेज दें बेशक जो आपने बना लिया हुआ होगा, वो 2 दिन बाद बन जाता है, 3 दिन बाद बन जाता है, ताकि कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाए। ये बात याद रखें कि किसी भी चीज़ के सक्सेस, जैसे आपको क्लाइंट पे आप जाके बात करते हैं ना, उससे कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, पहली मुलाकात में, पहले सलाम दुआ में, पहली गुफ्तगू में वो कभी भी कायल नहीं होता। तो जितना पुराना आपका सलाम दुआ होगी, मिसाल के तौर पे आपने 2 महीने बाद एक क्लाइंट से काम करना है, उसके साथ बिज़नेस इंटरेक्शन करना है, तो अगर आप 2 माह पहले उसको सलाम लिखा होगा, उसको तारफ़ करवाया होगा कि मैं डिज़ाइनर हूँ, या मैं ये काम करती हूँ, या मुझे कंटेंट आता है, या मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, या जो भी आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपके पास बेसिक तो चीज़ें आज से मौजूद हैं, तो क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जस्ट हाइपोथेटिकली ये सोचें, जब इंसान सोचना शुरू करता है तो क्या होता है, जब मैंने कहा था आपको पहले दिन, जो चीज़ आप सोचना शुरू करते हैं वो होना शुरू हो जाती है, उस तरफ रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप, ये भी हो सकता है कल ही आपको कोई काम मिल जाए, तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे? कल करेंगे, कल ही। देखिए, करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको फिर उसके बारे में सोचना है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कल परसों तरसों कोई बंदा कांटेक्ट कर लेता है, आपने उसको जवाब क्या देना है? आपको अभी काम नहीं आता, या आपने उसे टाइम कैसे लेना है कि आप जब तक वो आपको काम करके देने के काबिल ना हो। तो यूजुअली 2-3 ऐसे जवाब जो हैं वो मैं कहता हूं कि आपके स्पेस मिल जाएगी आपको। हमेशा जब भी आपसे कोई चीज़, कोई कन्वर्सेशन ऐसी कोई बंदा करे जो कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, तो उससे आप एक टाइम लें। आई विल गेट बैक टू यू, शॉर्ट सा, आई एम करंटली बिजी, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, या आई एम करंटली इंगेज इन सम प्रोजेक्ट, आई विल गेट बैक टू यू। ये मैसेज, आप मैसेज में उसको बता रहे हैं। दूसरी सूरत में आप, अगर आपको वो लगता है नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो आस्क द एक्सपर्ट। इस सूरत में आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे हमारे पास 3-4 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, 3-4 डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा कि आपने इसको क्या कन्वर्सेशन देनी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितनी जल्दी आप इस बैरियर से क्रॉस करेंगे ना, इस बैरियर को, वो हम चल के 3 दिन के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे कि आपने पिच करनी है, वो एक रैंडम होगी, वो एक जैसे कहते हैं ना, वो ट्रायल प्रेजेंटेशन होगी कि आपने ट्रायल पिच करनी है कैसे, साथ साथ ये भी हम चल रहा होगा और इधर से साथ साथ ये भी चल रहे हैं। तो क्या करना है आपने, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि 20 दिन 25 दिन के बाद फिर आप यहाँ पे ब्लैंक ना हो जाएं, क्योंकि जब आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपके पास सीख लिया काम आपने, आपके पास काम आने का फ्लो नहीं होगा, फिर क्या होगा? उसमें भी हम आपको हेल्प कर रहे होंगे। हम इस वक्त ऑलरेडी 2 लाइंस पे काम कर रहे हैं। एक टीम हमने असाइन की हुई है, आपके दरमियान में ये 2 लोग बैठे हुए हैं जो कि इस पे असाइंड हैं, जो कि आपके लिए डेटाबेस बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप खुद से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखेंगे, तो ये टीम आपको कितना हेल्प कर देगी? आपको 1 असाइनमेंट दे देगी, 2 दे देगी, 3 दे देगी। सोचना तो आपने खुद है। तो उसके लिए अगली जो चीज़ होगी वो होगा ये प्लेटफॉर्म्स, लोकल ऑनलाइन सर्चेस करनी है आपने। पहला फेज़ क्या था? गूगल मैप्स को यूज़ करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है,
अपने व्हाट्सएप को ऑर्गेनाइज करके उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने लिंक्डइन, फेसबुक जो भी सोशल प्रोफाइल है उसको ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड है, और फ्यूचर में चल के आप यहाँ पे भी, यहाँ से भी अपने क्लाइंट्स की लीड लेंगे जो कि है ऑनलाइन सर्चेस के ज़रिए होगी, लोकल ऑनलाइन सर्चेस, पाकिस्तानी जो सर्चेस हैं। फिर हम चलेंगे जो कि हमारे जो सोशल सर्कल में जो अगले हम फ्रेंड ऐड करने हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको कि जब आप आज से शुरू करें बल्कि उसको कि आप रिलेटेड अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों को, अभी आपने जो मैंने कहा था ना, आप एक फ्रेश फेसबुक पेज बना लें, फ्रेश फेसबुक अकाउंट बना लें या ऑर्गेनाइज कर लें, उसमें आप अपने 400-500 वो लोग ऐड करें जो कि आप चाहते हैं कि आपकी फील्ड के रिलेटेड हों। जैसे इस केस में वीडियो क्रिएटर्स हैं, वीडियो कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंटरनेट पे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अभी हमने कुछ हमारे ऐसे जो जिनका आपने बात अभी सुनी, इमरान साहब, ऐसे लोग हैं, इन लोगों को आप ऐड करें अपने कनेक्शन में। कैसे ऐड करेंगे? उनको सर्च करेंगे ना, सर्च करेंगे। अगर वो लिंक्डइन में बैठे हैं तो लिंक्डइन पे ऐड करें उनको, अगर वो फेसबुक पे बैठे हैं तो फेसबुक पे ऐड करें, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे उनके साथ कनेक्शन करें, ताकि क्या होता है कि जिस तरह के आपके दोस्त होते हैं आप भी उसी तरह हो जाते हैं। पता है आपको, एक किसी बड़े अच्छे राइटर का ये कहना है कि आप जो होते हैं ना, अपने 4-5 दोस्तों का एवरेज होते हैं। जो आपके 4-5 दोस्त होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, जो भी बंदा होता है, अगर मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, मैं अपने गिर्द 5-6 लोगों का एवरेज हूँगा। बात समझ आई? तो जिस तरह के लोग आप अपने कनेक्शन में ऐड करेंगे, अपने फेसबुक पे जिस तरह के लोग आप ऐड करेंगे, आपकी पहचान उन्हीं लोगों से होगी। अगर आप ज़रूरी नहीं किसी बड़े बड़े बंदे को ऐड करें। मिसाल दे रहा हूँ कि आप मतलब आपको कोई अमेरिका के सदर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के सदर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलेट करें जिन लोगों के साथ, ठीक है? तो आप बेसिकली जब भी बंदा कोई आपकी सोशल प्रोफाइल पे जाएगा तो वो क्या देखेगा? पता है आपको क्या देखता है? वो क्या देखता है? सबसे पहले आपकी अपीयरेंस देखता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो ना, तो कोई भी बंदा आपसे, जब आप जाके किसी को कोई बात करेंगे तो आपकी अपीयरेंस देखेगा ना। तो फेसबुक पे या सोशल प्रोफाइल पे, यूट्यूब पे जो भी आपने नाम रखा होगा, जो भी आपने अपना लोगो बनाया होगा, जो तस्वीर लगाई होगी, जो उसके ऊपर आपकी पोस्ट लगी हुई हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बता रही हैं कि आप ये हैं। अगर आप वहाँ पे पॉलिटिकल पोस्ट लगाई जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं, मना नहीं है आप लगाएं, लेकिन अपना क्रिएट करके लगाएं, कॉपी पेस्ट मत लगाएं। किसी की चीज़ को फॉरवर्ड मत करें अपने प्रोफाइल की पेज के ऊपर। किसी भी चीज़ का कोई नारा ना लगाएं उसके ऊपर, क्योंकि देखें हो सकता है आपका क्लाइंट, आपका कारोबार, देखें सामने वो दुकानदार है, ये मुख्तलिफ, ये दुकानदार अगर अपने आप को कह दे, मिसाल के तौर पे वो कह दी कि जी मैं किसी नॉन मुस्लिम को सौदा नहीं बेचूंगा, या वो कह दे कि जी मैं इस फ़िरके को दूंगा, इस फ़िरके को नहीं दूंगा, ठीक है? या रोटी लगाने वाला कहे जी कि मतलब मैं इस रंग के बंदे को दूंगा, इस रंग के बंदे को नहीं दूंगा। तो इसलिए आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह डेवलप करना है कि आपकी एक दुकान है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, उससे लोग कहते हैं ना, कवर से जज करके लोग ना भाग जाएं, कवर से जज करके लोग ना भाग जाएं। अगर कोई बंदा किसी को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है, करे बेशक। अगर आप किसी एक पार्टी को करते हैं, ज़रूर करें, लेकिन आपको उसको फेसबुक पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे डालें, बिजनेस प्रोफाइल पे मत डालें उसको। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ABC, क्या होगा कि अगर एक जो पार्टी है या एक ग्रुप है या एक कोई एथनिक ग्रुप है, वो जब आपके प्रोफाइल पे जाएगा जो कि आपके ख्यालात से शायद ना मुतफिक हो, वो अगली बात ही नहीं करेगा, यार ये तो है ही, ये दूसरे ग्रुप का है, छोड़ दो उसको। कोशिश ये करें कॉपी पेस्ट ना करें कहीं पे भी, अपनी प्रोफाइल पे कोई चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें। तो क्या होगा, आपने, ये बहुत बड़ा काम है ये, अगर आप यही काम कर रहे हैं ना अगले 1 महीने, आप 500,000 अपने बंदे ऐड कर लें, और उनको ऐड ऐसे नहीं करता कोई, ऐसे कोई बंदा नहीं ऐड करता। पता है आपको, जब मुझे कोई, हालांकि मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मैं कोई मतलब पॉपुलर आदमी नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा टाइकून हो, लेकिन मुझे भी कोई बंदा सेंड करता है ना, कोई रिक्वेस्ट भेजता है या मुझे कोई मैसेज करता है, तो मैं उसको वैसे नहीं ऐड करता। पहली बात है, मैं मिले बगैर किसी को ऐड करता नहीं हूँ।
कोशिश यही होती है। लेकिन अगर नहीं मिला हुआ तो उसको कम से कम मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं 2-3 मिनट ज़रूर उसको देखता हूँ जाके कि यार ये बंदा है कौन है। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे आपको बहुत सीक्रेट रहने का शौक़ है तो आप फिर काम ही ना करें ना। कई लोगों ने मैंने देखा है कि मतलब आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है और अपनी इन्फॉर्मेशन ही लॉक की हुई है, तो भैया आपने रिक्वेस्ट ही क्यों भेजी फिर, अगर आपने अपनी प्राइवेसी आपने रखनी थी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हमेशा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक अपनी प्राइवेट प्रोफाइल रखें जिसके आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके कज़न्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके इमीडिएट लोग हैं। दूसरा कनेक्शन, आप दूसरा पेज बनाएं, प्रोफाइल बनाएं जो कि आपके सिर्फ बिजनेस के कनेक्शंस हों। वो चाहे ये काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं। कल को आपने जनाब एजुकेशन में जाना है, आप हेल्थ में जाते हो, आप लॉ पढ़ते हो, आप डिज़ाइनर बनते हो, आप ग्राफिक्स करते हो, वीडियो एनिमेशन, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप फिर पिक्चर के रिलेटेड, उनके डिज़ाइन के रिलेटेड लोगों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपके फ़ोन में 500 फोटोग्राफर होंगे। ठीक है ना, इतने लोग होंगे आपके। अगर फ़ोन में अगर आप डिज़ाइनर्स हैं तो 500 डिज़ाइनर्स होंगे। तो क्या होगा, वो एक नेटवर्क बन जाएगा। उन्हीं लोगों से आप फिर सवाल जवाब पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि आपने याद रखना है इसको। ये मैं पूछूंगा किसी वक्त के आप लोगों ने किया नहीं किया। फिर उसके बाद हम आए थे लोकल के कॉन्सेप्ट पे। लोकल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, क्या था, हुई थी ना बात कि आपके अपने गिर्द जो जितने भी बिजनेसेस हैं, जो लोग हैं, जो इमीडिएट आपके सर्कल में, पहले आप 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 500 मीटर। हम 500 मीटर के अंदर आमतौर पे पूरा दिन घूमते हैं। 500 मीटर कहाँ तक है, यहाँ से निकल के बाहर जाए ना, जो बाहर डयाला रोड है, ये आपका कोई 200 मीटर है। 200 मीटर है ये बाहर डयाला रोड तक, ये 200 मीटर है। इधर से आप बाहर जाएं अस्करी और डिफेंस रोड, ये 200 मीटर है। ये 200 मीटर का रेडियस जो है, इसके अंदर पूरा जंजुआ टाउन है। ठीक है, तो पहले आप 200 मीटर में लोगों को देखेंगे कि 200 मीटर में कौन है। आपको पता है 500 घर है, इन्हीं 500 घरों में से आप लोग आए हैं। ठीक है, और अभी कोई 150 लोग ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लिया है, उन्होंने क्यू में लगे हैं, कुछ आज भी आ रहे हैं, कुछ आप उनको मना कर रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा सर्कल है, उसको बढ़ाते जाएं। फिर अगले फेज में आप लोग कितनी दफ़ा हफ्ते में, महीने में कितनी दफ़ा आप बाज़ार जाते हैं? ये जो धामा मोड़ है, तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा चक्कर लग ही जाता है ना, कोई ना कुछ चीज़ लेने के लिए आप चले जाते हो। तो आपने आज से क्या करना है, आप कोशिश करें कि डाटा आपके पास डायरी हो, नहीं तो अपने दिमाग में नोट करना शुरू करें। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं इस 5 किलोमीटर के अंदर, आप रोड पे चलें, आप गुलशनाबाद से शुरू हों या शाहपुर से शुरू हों और आप लालाजार तक पहुँचें, चौक तक, ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक तक, जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कि इस तरफ राइट पे पड़ता है, ये इधर पड़ता है, लेफ्ट पड़ता है। ये आप जो लोग आंखें खोल के चलते हैं उनको पता होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो आपको ये डाटा वहाँ से भी फिर अपनी लोकल मंडी से एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये लोग आपको काम देंगे। मकसद कहने का है कि आपको सर्च करना आ जाएगा। ये आपकी लोकल मंडी है। फिर उसके बाद फिर मंडी का कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद आगे फर्दर है। और फिर आखिर में हम चलेंगे, अभी मैं आपको इधर नहीं लेके जा रहा, वो क्या है, इधर हम कम से कम 1.5 महीने के बाद वहाँ जाएंगे। वो है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, पेड पर आवर। ठीक है, ये सारी जो साइट्स हैं, जो इंटरनेशनल साइट्स हैं, इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान से बेशुमार लोग, ये जैसे मैंने सीखा ना अभी बात की, ये लोगो बनाना आ गया आपको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में छोटा बहुत आपने समझ लिया, हमने तो आपको थोड़ा कोशिश किया ना, थोड़ा फ्लेवर दिया। लोग 3-4 दिन में जो है ना कहते हैं जी अब तो हमें काम आ गया, डायरेक्ट जाके फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं, गिग क्रिएट कर देते हैं। वहाँ से पहली बात है कि वो उसके लिए खाली फाइवर पे या आपको ऑनलाइन जाके गिग बनाने के लिए भी हफ्ता 10 दिन रिसर्च करनी पड़ती है आपको। दूसरे की कम से कम, मैं कहता हूँ कि कम से कम जब तक आपने किसी दूसरे सक्सेसफुल फ्रीलांसर की आपने 100-200 आपने उसकी गिग्स देखी नहीं है, गिग्स मतलब जो उसका प्रोफाइल नहीं देखी आपने उसकी,
तो अपनी प्रोफाइल जो बना रहा है वो ज़्यादती कर रहा है अपने साथ भी, क्लाइंट के साथ भी, और इवेंचुअली अपने साथ ही कर रहा होगा। तो क्या होगा कि वो उधर हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपका कुछ पहले जूस यहाँ निकलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्यों निकलना चाहिए? प्रैक्टिस होगी ना आपकी, प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आप यहीं पे कर लें, जिससे आपने को बातें सुननी है यहीं से सुन लें, गोरे से ना सुने जाके। और वहाँ पे, यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप गिरेंगे उठ जाएंगे, गिरेंगे उठ जाएंगे। फाइवर प्लेटफॉर्म पे किसी ने आपको अगर गिरा दिया, उसने गलत रिव्यू दे दिया, आप ऊपर से वहाँ पे पता है एक दिन में कितने लोग आते हैं ऑनलाइन? हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं लोग नए, ठीक है। और वो सर्वाइव कौन कर पाते हैं वहाँ पे? जो कि अपनी फील्ड के, या तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी असल, आपने 15 दिन बाद आपने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो इस दौरान में ही अगर आप पहले ही गिग बना के बैठ जाए, मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने कहा जी देखिए वो हमने किया था जी, आज से 4 माह पहले गिग बना दी थी हमने, फाइवर में मेरा अकाउंट था, 50-60 लोग देखते भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, लेकिन काम नहीं आ रहा। या किसी ने कहा जी आया लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मतलब कहने का मतलब है ऐसे हम रोज़ सुनते हैं। अगर आपका ये आपने होमवर्क पहले से किया होगा, जब क्या काम किया होगा, लोकल सर्च की होगी, लोकल लोगों से इंटरेक्ट, बात कैसे करनी है, सवाल जवाब कैसे करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कल आपको, अभी आपको इब्तिदा हुई, कल आपको कोई काम दे देता है, आपने उसको कैसे डील करना है। और अगर आपको अच्छे पैसे देता है तो आप उससे करवा लें बेशक काम, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कहता है जी, अगर अभी इमीडिएट लोग फैमिली में कोई कहता है जी कि मेरा यार डिज़ाइन कर दो, तो आप कार्ड नहीं डिज़ाइन कर सकती उसकी, जो आपने कल डिज़ाइन किया था अपने लिए, कर सकती है ना। अपने भाई का कार्ड डिज़ाइन करके दिखाएं उनको, यार कि ये देखें डिज़ाइन हो गया। या किसी को अपने जो भी कज़न वज़न है, फैमिली के लोग हैं, तो उनको आप अपने बाबा को डिज़ाइन करके दें, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से जब हम चलेंगे तो फिर उसके बाद हम छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाएंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत छोटी छोटी असाइनमेंट करके वहाँ पे पहुँचें। तो ये जो हमारा ये जो टाइम है, जिसमें कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, एटसी, ईबे, और अल्लाह करे अमेज़ॉन पे भी आप जाके कल को बेचें, इसमें कोई दूरी नहीं है, जा सकते हैं वहाँ पे भी आप। लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस पहले कर लेंगे, अच्छे तरीके से रिहर्सल कर लेंगे, अपनी तैयारी आपकी ठीक होगी। वो जो ड्रिल्स हैं, सवाल जवाब, कस्टमर फीडबैक कैसे देना है, डीलिंग कैसे करनी है, वो हम आस्ता चलेंगे आगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डेटाबेस बिल्ड, आज के ये इस गुफ्तगू का बेसिक क्रक्स क्या है? एक, आज से आपने जो 1 महीने बाद करना है उसकी प्रोफाइलिंग आज से शुरू करें। वो जब हमने गूगल मैप्स के बारे में सर्च किया कि वो वहाँ पे कैसे सर्च करते हैं, आपने वहाँ से कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। फिर हमने बात की अपनी फेसबुक को ऑर्गेनाइज़ करने की, आप ऑर्गेनाइज़ करें, अपने लोगों को बताना शुरू करें ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे डालें इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ चलना शुरू करें, ठीक है जी। कल हम अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया करेंगे, और कल हमारी फर्दर एक फिर प्रैक्टिकल क्लास भी होगी। आज की जो प्रैक्टिकल क्लास है वो आपकी, जो आपने असाइनमेंट करके आनी है कैनवा की, वो क्या है, जो आपने डिज़ाइन सारे शेयर किए हैं, क्योंकि अब आपका कल आपका हर बंदे का यूट्यूब का चैनल होना चाहिए, नाम से होना चाहिए। कोई भी आप नाम सोच लें अपने नाम से, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। फेसबुक आपका, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप कर लें बेशक आप, वो बिज़नेस आपका लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका गूगल माई बिज़नेस नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, उसके अंदर वो भी आप उसमें ऐड कर लें। इन 3-4 चीज़ों को कल करके आएँ, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आएँ, ताकि कल से हम फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा थ्योरी का, होगा 10 मिनट का हमारा होगा इसकी सेलिंग का, कि हमने इसको कल को कैसे डाटा हमने क्रिएट करना है, जो हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्ट होगा वो कैसे हमने कन्वर्ट करना है। कल हम थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग पे भी बात करेंगे कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, और कोशिश करेंगे कि इसके आसान टूल निकालेंगे जी, कैसे आसानी से लिख सकते हैं। लिखना, टाइप करना मुश्किल काम होता है, तो आप स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स का तरीकाकार है जो कल हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखिए। कल का क्योंकि देर थी तो मैंने इसलिए कल का